राज्यसभा में अभी चल रहा है आतंकवाद के ऊपर चर्चा वहाँ चल रही है और दोनों सदन आज सुचारू रूप से चले। जैसा मैंने कहा, वी आर हैप्पी बिकॉज फ्रॉम डे वन इन आवर पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग वी हैड डिसाइडेड on behalf of the BJP, on behalf of the NDA, that we would like the parliament to function. We would like to debate issues in parliament. और इसीलिए आपने देखा होगा कि कल भी और परसों तो खैर वो बिचुरी के बाद adjourn हो गया, लेकिन कल BJP was not disturbing the house. We were sitting in our seats. We were not disrupting the house. लेकिन we are not the only ones in the house, तो इसलिए डिस्टर्ब हुआ, एडजर्न हुआ। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है, संतोष है कि आज से ठीक ढंग से दोनों सदन चल रहे हैं। वी हैव ए नंबर ऑफ इश्यूज टू डिस्कस, जिसके बारे में हमारे दोनों लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन ने आपको बताया है, और वी वुड लाइक टू डिबेट, डिस्कस ऑल दोज इश्यूज। वी हैव ए लॉट टू से ऑन ऑल दोज इश्यूज, and therefore we are interested in a debate, we are interested in a discussion, and we like to listen to what the government has to say ultimately. They also must be having a point of view, and this is how parliament must function. मैंने देखा कहीं अखबारों में आया कि डील हो गया। डील कुछ नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, डील हो गया। हाँ, ये ज़रूर था कि there was a text which I had moved of the resolution, and then there were discussions yesterday, and we finally agreed on a text जिसका जो language होगा resolution का, and this give and take is not unknown in parliamentary democracy. This is how parliamentary democracy will function. तो इसलिए जहाँ कहीं भी impression है कि डील हो गया, उस impression को कृपया अपने मन से निकाल दें। दूसरी बात, it is the responsibility of the government to reach out to all parties in the opposition, in fact to all other parties also which are not directly in government. अब मेरे कुछ मित्र हैं दूसरे दलों में, उनको तकलीफ हुई इस बात की कल कि उन लोगों से सरकार ने बात नहीं की, और हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमती सुषमा स्वराज ने, she reached out to every leader of every political party yesterday, and she also suggested to the government, to the parliamentary affairs minister, that he should also reach out to those parties so that the house can function smoothly. And I am glad this was done and it had the desired impact. और आज amendment move हुआ है to the resolution. गुरदास गुप्ता जी ने एक अमेंडमेंट मूव किया है, बट देयर हैज बीन नो डिस्ट्रप्शन, एंड आई एम पर्टिकुलरली ग्रेटफुल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस, क्योंकि मैंने जब 1 घंटा बोला तो 1 घंटे में एक बार भी किसी ने हमको टोका नहीं। देयर वाज नो इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रप्शन, इवन बाय 1 सेंटेंस साइडवेज। अगर यही डील थी तो जब अभी श्री सलमान खुर्शीद बोल रहे थे, डिस्टर्ब किया सर, आप नहीं देख रहे, नहीं हल्का फुल्का मारपीट करें वहाँ पर। अरे वहाँ पर क्या, उधर हम लोग क्रॉस करके उनसे हाथापाई करने लगे। गुजरात पर वी चैलेंज हिज इम्प्रेशन that there is a maximum poverty in Gujarat, that was challenged. So इसलिए we are happy that Parliament has started functioning. This was our intent from day one. We are happy that we are participating in this debate in Lok Sabha, the other debate in Rajya Sabha, and we'll hope that it will be possible for Parliament to continue to function so that all the important national issues can be debated and discussed in the House. This is what I wanted to say in the beginning. As far as the issue of price rise is concerned or inflation is concerned, broadly 2 मिनट में मैं बता दूँ, आपने सब बहुत लोगों ने शायद सुना होगा, लेकिन very briefly
हमारी जो हमारा स्पीच जो था उसके 3-4 भाग थे, और उसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था रीजंस फॉर दिस इन्फ्लेशन, जिस पर मैंने सरकार के फिस्कल एक्सपेंशन को जिम्मेदार ठहराया है, जो 2008-9 से शुरू हुआ एंड इट हैज़ गॉन ऑन। सरकार कहती है ये स्टिमुलस है, हम उसको नहीं स्वीकार करते हैं, बिकॉज ए स्टिमुलस इज समथिंग यू कैन रोल बैक। ए स्टिमुलस इज नॉट समथिंग विच विल कंटिन्यू टिल इटर्निटी। तो अगर 4.5 लाख 4.25 लाख करोड़ का सरकारी घाटा आज के दिन हो रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फिस्कल एक्सपेंशन, तो विच वन कैन बी रोल्ड बैक? कैन द 6th पे कमीशन बी रोल्ड बैक? कैन फार्मर्स डेट वेवर बी रोल्ड बैक? Can any of the subsidies be rolled back? तो इसलिए स्टिमुलस का मतलब हुआ है दूसरे देशों में, भाई हमने टेम्पररी रिलीफ दी और उसके बाद हमने रोल बैक कर लिया उसको जब थिंग्स नॉर्मलाइज। नाउ प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ऐसी संस्था, वो कह रही है कि वी टैकल द ग्लोबल क्राइसिस वेल, बट वी हैव लॉस्ट आवर वे। We have lost our way is the language used by the Prime Minister's Economic Advisory Council. और वो डिबेट का दायरा नहीं था आज के दिन, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ that an economic slowdown is staring us in the face. Manufacturing is going down, agriculture is monsoon भरोसे, services sector will grow only in tandem with the industrial sector and the agricultural sector. तो इसलिए and inflation is stubborn, it is refusing to come down. So are we moving towards a stagflation? Are we moving towards a situation where industrial and agricultural economy will slow down and inflation will continue? And I have today such a fear, because industrial slowdown का मतलब होगा, जैसा मैं सदन में कह रहा था, less goods and services. That means that we'll have even less to meet the growing demand. And if there is a mismatch between demand and supply, then obviously there will be pressure on prices. और इसीलिए मैंने सुझाव देते समय शुरू किया अपनी बात को इससे कि द की कुंजी क्या है? कुंजी है फूड इन्फ्लेशन। सबसे ज़्यादा घातक है फूड इन्फ्लेशन, और फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मैं कोई थियोरेटिकल उपाय नहीं बताया मैंने आज, मैंने वो उपाय बताया जिसको हम लोगों ने लागू किया था 2002-03 में और इन्फ्लेशन कंट्रोल करके दिखाया था डिस्पाइट ए वेरी वेरी सिवियर ड्राउट। तो इसलिए मैंने उन्हीं के आर्थिक सर्वे से कोट किया जिसमें मैंने कहा कि इवन इन द इकोनॉमिक सर्वे विच वाज प्रेजेंटेड टू द हाउस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, दे से व्हाई आरंट वी रिलीजिंग ग्रेन, व्हाई आरंट वी रिलीजिंग द 65.5 million tons that we have in our godowns in as abundant a measure as possible. तो अगर सरकार महंगाई नहीं रोकने में इंटरेस्टेड है, बजट के घाटे रोकने में इंटरेस्टेड है, एवरीवन टुडे एग्रीज फिस्कल डेफिसिट विल नॉट बी कंट्रोल्ड एट 4.6 विच इज द बजटेड फिगर, इट इज बाउंड टू गो अप। और फिस्कल डेफिसिट जो है आप जानते हैं इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, बट इट इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ द ओवरऑल साइज ऑफ द जीडीपी। जीडीपी ग्रोथ कम होगा तो फिस्कल डेफिसिट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो the danger is this economic slowdown. The danger is Indian corporates taking their money abroad, not making investments. मैंने आपको बताया that last year the outgo was $44 billion and the inflow was $27 billion. ये पहली बार हमारे यहाँ ये मिसमैच हुआ है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है दैट वाज ओनली $27 billion, और जो देश के बाहर गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन कॉर्पोरेट्स
That was $44 billion. So there are some very disturbing signs in our economy. Inflation is one of the most important and the starting point of all the troubles that we are facing. इसीलिए आज का डिबेट जो है वो इम्पोर्टेंट है. आगे मुझे पूरा विश्वास है, चाहे जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स कल वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसका हो या और भी मुद्दे आएंगे जिसमें कि व्यापक आर्थिक मुद्दे जो हैं उनके ऊपर सदन में बहस हो पाएगी.